बाइबल में परमेश्वर का हथियार शारीरिक युद्ध के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक युद्ध के लिए है। ये हमें बुराई, शैतान की चालबाजियों और पाप के प्रभावों से बचाने में मदद करते हैं। परमेश्वर के हथियार अचूक हैं, क्योंकि वे उसकी सामर्थ्य और उसके वचनों पर आधारित हैं। पौलुस प्रेरित ने इफिसियों 6 उसका 10 से 18 आयत में परमेश्वर के आत्मिक हथियारों की चर्चा की है। यहां उन्होंने बताया है कि मसीही विश्वासी को परमेश्वर के सारे हथियार पहन लेने चाहिए ताकि वे शैतान की चालों का सामना कर सकें। यह युद्ध शारीरिक नहीं, बल्कि आत्मिक शक्तियों और अंधकार के शक्तियों के खिलाफ है। चलिए मैं आपको परमेश्वर के उन 7 हथियारों के बारे में बताना चाहता हूं, एक एक करके ध्यान से समझना। नंबर 1, सत्य की कमरबंद। प्रियों, यूहन्ना 17:17 में लिखा है, सत्य परमेश्वर का वचन है। सत्य की कमरबंद आत्मा को मजबूती और स्थिरता देती है। यह हमें पाप और धोखे के खिलाफ खड़े होने में मदद करता है। सत्य के बिना कोई भी हथियार प्रभावी नहीं हो सकता। नंबर 2, धार्मिकता का कवच। प्रियों, धार्मिकता का कवच हमें शैतान के आरोपों और दोषारोपण से बचाता है। यह मसीह के बलिदान द्वारा मिली धार्मिकता का प्रतीक है। रोमियो 8:1 कहता है, जो मसीह यीशु में है उन पर अब कोई दोष नहीं। नंबर 3, शांति का सुसमाचार के जूते। प्रियों, ये जूते हमें तैयार रहने और शांति का संदेश फैलाने के लिए मजबूती देते हैं। मसीह का सुसमाचार शांति और सामंजस्य लाता है और यह हमें हर परिस्थिति में स्थिर खड़े रहने में मदद करता है। नंबर 4, विश्वास की ढाल। प्रियों, विश्वास परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा और उसकी योजनाओं में अडिग रहना है। यह शैतान के जलते तीरों जैसे संदेह, भय और चिंता को बुझाने का काम करता है। इब्रानियों 11:6 में लिखा है कि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। नंबर 5, उद्धार का टोप। प्रियों, उद्धार का टोप हमारी सोच और मस्तिष्क की रक्षा करता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा उद्धार मसीह में सुरक्षित है। यह हमारे मन को बुरे विचारों और निराशा से बचाता है। नंबर 6, आत्मा की तलवार। प्रियों, आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन है। यह न केवल रक्षात्मक है, बल्कि आक्रामक हथियार भी है। शैतान के झूठ का सामना करने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं, जैसा कि यीशु ने शैतान के साथ किया था। नंबर 7, प्रार्थना का बल। प्रियों, इफिसियों 6:18 में पौलुस ने प्रार्थना पर बल दिया। प्रार्थना सभी हथियारों को सक्रिय और प्रभावशाली बनाती है। यह हमें परमेश्वर के साथ जोड़े रखती है और आत्मिक सामर्थ्य प्रदान करती है। प्रियों, जब हम परमेश्वर के अचूक हथियारों को पूरी तरह धारण करते हैं, तो हम हर आत्मिक संघर्ष में विजयी होते हैं। ये हथियार हमें न केवल शैतान पर विजय दिलाते हैं, बल्कि हमें आत्मिक रूप से विकसित और परमेश्वर के करीब ले जाने में मदद करता है। प्रियों, परमेश्वर के हथियार आत्मिक युद्ध में अचूक हैं। हमें इन्हें पहनकर न केवल अपनी रक्षा करनी है, बल्कि परमेश्वर के राज्य के लिए लड़ाई लड़नी है। जब हम इन हथियारों को विश्वास, प्रार्थना और परमेश्वर के वचन के साथ प्रयोग करते हैं, तो हम हर चुनौती पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप एक अच्छे और सच्चे मसीही हैं, तो इस संदेश के लिए एक लाइक जरूर करें और हल्लेलुया जरूर टाइप करें। प्रभु आपको आशीष देगा। आमीन।